अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक वक्त था जब वहां से निकले अपराधियों ने आम आदमियों की जिंदगी में अपराध और डर का जहर घोल दिया था। पुलिस भी कुछ हद तक क्राइम को टॉलरेट कर रही थी, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर चला गया तो पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के सभी अपराधियों का एक एक करके एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। इससे डर के मारे घबराए क्रिमिनल्स ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को छोड़कर विदेशों में अपने ठिकाने बना लिए। मगर इनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो यहां से डरकर भागा नहीं, बल्कि उसने यहीं रहकर सारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जीना सीख लिया और इन्हीं सिचुएशंस में वो अपना साम्राज्य भी चलाता रहा। भले ही कानून की नजर में वो एक अपराधी हो, लेकिन जो लोग उसे पसंद करते हैं उनकी नजर में उसकी छवि रॉबिन हुड की रही है। आमतौर पर अंडरवर्ल्ड के डॉन को भाई कहा जाता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इसे डैडी कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दगड़ी चाल से अपना काम चलाने वाले अरुण गवली की। आज उनकी बेटी गीता गवली पिता की विरासत संभाल रही है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में अरुण गवली के उदय से लेकर गीता गवली के कॉर्पोरेटर बनने के सफर की दास्तान। अरुण गोपाल गवली का जन्म 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के कोपर गांव में हुआ था। इनके माता पिता मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले थे। काम धंधे की तलाश में वो मुंबई पहुंचे और फिर वहीं के होकर रह गए। अरुण गवली की परवरिश भी मुंबई में ही हुई। अरुण के पिता ग्वाला कम्युनिटी से आते थे। म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। उसके स्कूल में उसका एक जूनियर था राम नायक, जो उसके एक क्लास पीछे था। दोनों साथ में ही पढ़ते थे। राम नायक भी मुंबई के भाईखला इलाके में ही रहा करता था। 20-21 साल की उम्र में अरुण गवली गोदरेज कंपनी में डाई बनाने के क्षेत्र में काम करता था। उस समय मुंबई के भाईखला इलाके में भाईकला के नाम से एक कंपनी काम करती थी। बेसिकली ये एक गैंग था जो कुंदन दुबे, पारस पांडे और सरमलकर के द्वारा कंबाइन रूप से ऑपरेट किया जाता था। बेसिकली ये लोग वहां पर जुए सट्टे का काम करते थे और दूसरे अवैध धंधे करते थे, मटके का कारोबार करते थे। राम नायक इन लोगों को पसंद नहीं करता था और वो भी क्रिमिनल वर्ल्ड के रास्ते पर ही चल पड़ा। उसने अपने साथ अरुण गवली को भी ले लिया। इस तरीके से अरुण गवली के लिए राम नायक उस्ताद की तरह हो गया, जो उसे अपराध के रास्ते पर ले गया। आगे चलकर उनके साथ बाबू रेशम भी जुड़ गया और इन तीनों ने मिलकर BRA नाम से एक गैंग बनाया। BRA यानी B फॉर बाबू रेशम, R फॉर राम नायक, A फॉर अरुण गवली होता था। यह गैंग भी इसी एरिया में ऑपरेट करता था जहां भाईकला कंपनी अपना धंधा चलाती थी। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच स्ट्रगल तो होना ही था। राम नायक का अपना मटके का कारोबार था। वो इल्लीगल शराब का भी धंधा किया करता था। आगे चलकर राम नायक, अरुण गवली और पारस पांडे के बीच जबरदस्त दुश्मनी ठन गई। आपको बता दें कि पारस पांडे यूपी का रहने वाला था। उसका वहां भी अच्छा खासा दबदबा था। वो दबंग प्रवृत्ति का इंसान था और सामने वाले को अपने आगे ऊपर उठने नहीं देता था। अरुण गवली की क्राइम जर्नी पर आधारित हमारा ये वीडियो आगे भी जारी रहेगा, पर हमारे जिन साथियों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो लगातार देख सकें। एक बार पारस पांडे के साथ अरुण गवली और रामा नायक का झगड़ा आर पार की लड़ाई बन गया और इस लड़ाई में पारस पांडे की हत्या हो गई। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से रामा नायक और अरुण गवली की जिंदगी के माने बदल गए। अरुण गवली को इसके पहले तक इस बात का एहसास ही नहीं था कि पारस पांडे की हत्या के बाद उसकी जिंदगी में अब क्या बदलाव आने वाला है। अरुण गवली को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और यहां से उसकी क्राइम कुंडली ने काम करना शुरू कर दिया। आगे चलकर उसकी जिंदगी में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। अरुण गवली को औरंगाबाद की सेंट्रल जेल में रखा गया। इसके मिलने वालों पर इतनी पाबंदी थी कि पत्रकारों के लिए भी उससे मिलना आसान नहीं था। क्राइम रिपोर्टर और लेखक रहे S हुसैन जैदी ने उससे मिलने के लिए कहा। पहले तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन मांगी, लेकिन जब परमिशन नहीं मिली तो फिर सीधे अरुण गवली के घर दगड़ी चाल जा पहुंचे, जहां पहुंचने के बाद उनके अरुण गवली से मिलने का रास्ता साफ हुआ। 1996 में हुसैन जैदी की मुलाकात औरंगाबाद जेल में अरुण गवली से हुई। इसके बाद अरुण गवली को लेकर खबर पब्लिश हुई। एक समय वो भी था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में अरुण गवली और अमर नायक के बीच जबरदस्त दुश्मनी चल रही थी। हालांकि उस समय शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे अमर नायक और अरुण गवली दोनों को सपोर्ट करते थे। एक समय ऐसा भी आया जब अरुण गवली को यह पता चला कि बाल ठाकरे अमर नायक को सपोर्ट करते हैं। तब उसने बाल ठाकरे का भी विरोध करना शुरू कर दिया। मुंबई के मैदान में उसने एक बड़ी रैली की और जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हुई, जहां उसने बाल ठाकरे और शिवसेना का विरोध किया। कहने का मतलब यह है कि अरुण गवली चंद उन लोगों में शामिल है जो अपनी जगह पर रहकर ही अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अरुण गवली ने आगे चलकर अखिल भारतीय सेवा के नाम से एक पार्टी बनाई, जिसने बाकायदा महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा और अरुण गवली विधायक के पद पर भी चुना गया।
आप लोगों के लिए इस बात को इमेजिन करना जरा मुश्किल होगा कि जो पुलिस कभी अरुण गवली के पीछे नहा धोकर पड़ी थी, जिसे गिरफ्तार करके वो लॉकअप में डाला करती थी, वही पुलिस अब विधायक बने अरुण गवली को शांत से अपने सामने से गुजरते हुए देखती होगी। इतना ही नहीं, एक संभावना ये भी थी कि अखिल भारतीय सेवा ने अगर प्रॉपर पब्लिक सपोर्ट हासिल कर लिया तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार बन जाए और इसका ही होम मिनिस्टर पूरी महाराष्ट्र पुलिस को कंट्रोल करे। कहते हैं कि इन तमाम संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं मुंबई पुलिस ने अखिल भारतीय सेना के नंबर काटने की अपनी तरफ से कोशिश की। हालांकि पब्लिकली वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। आज भी महाराष्ट्र में अखिल भारतीय सेना एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक्टिव है और अरुण गवली की बेटी गीता गवली अपने एरिया से कॉर्पोरेटर चुनी गई है। अरुण गवली की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने आयशा बानो नाम की एक मुस्लिम महिला से शादी की। इनकी पत्नी महाराष्ट्र के पुणे जिले के वडगांव के पंचपीर इलाके के रहने वाले मोहम्मद शेख लाल मुजावर की बेटी है। शादी के बाद आयशा बानो ने अपना नाम आशा रख लिया। जिस तरह अरुण गवली को लोग डैडी कहकर बुलाते हैं, उसी तरीके से आशा गवली को लोग मम्मी के नाम से बुलाते हैं। अरुण गवली और आशा गवली के 2 बच्चे हैं, बेटा महेश गवली और बेटी गीता गवली। आज की तारीख में अरुण गवली की विरासत को उनकी बेटी गीता गवली संभाल रही है। उनकी बेटी गीता गवली अपने पिता के बारे में बताती है कि बचपन में उन्होंने लोगों से जब ये सुना कि उनके पिता एक क्रिमिनल हैं, वो एक डॉन की बेटी है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने पिता पर गर्व भी है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिता ने जो किया वो पब्लिक के लिए किया। लोग उन्हें रॉबिन हुड की तरह मानते हैं। गीता ने बताया कि वो सेंट एग्नेस स्कूल में पढ़ी है और नॉर्मल बच्चों की तरह उनकी भी स्कूलिंग हुई है। उनके स्कूल के साथी किसी भी तरीके से उन्हें परेशान नहीं करते थे। गीता जब 24 साल की थी तब से ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उस समय अरुण गवली अपनी ही पार्टी से विधायक थे। पार्टी में महिला बोर्ड का गठन हुआ जिसकी शुरुआत उनके घर की ही बेटी से हुई। गीता ने अपनी पार्टी के कॉर्पोरेटर के पद पर रहते हुए 3 बार चुनाव जीता और जनता की सेवा की है। एक सवाल के जवाब में गीता कहती हैं कि एक समय था जब उनके पिता शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे के साथ काम किया करते थे, लेकिन आगे चलकर जब उन्होंने ये देखा कि उनके अपने लोग परेशान हो रहे हैं और उनके काम भी नहीं हो रहे हैं, तो लोगों की सेवा को जारी रखने के लिए और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए उनके पिता ने अलग पार्टी शुरू की। पार्टी को चलाने में कहीं अंडरवर्ल्ड से कमाए हुए पैसों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है। इस सवाल के जवाब में गीता गवली बेधड़क कहती हैं कि उन्होंने लोगों की सेवा के लिए राजनीति में कदम रखा है। अंडरवर्ल्ड से कमाए हुए पैसों के इस्तेमाल की बात बिल्कुल झूठी है। इंडस्ट्रियलिस्ट जो धमका के जो एक्सटॉर्शन के पैसे जमा किए थे, उस काले धन से आपकी पार्टी चल रही है और आप सब लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा? काला धन किधर है बताओ? जो क्राइम से उन्होंने जो बुलशिट इट इज। काला धन होता तो आप भी सबको बेच देते थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सचमुच अरुण गवली की रॉबिन हुड इमेज ही उनको और उनकी फैमिली को पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश कर पाई, या फिर ये फैमिली पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट उनके अंडरवर्ल्ड डॉन होने का असर है? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।